कैश कांड में फंसे जज यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। वर्मा ने अपने खिलाफ बनी रिपोर्ट को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि ऐसी याचिका दाखिल ही नहीं होनी चाहिए थी। गौरतलब है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने उनके खिलाफ जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की थी। सेना ने लिया पहलगाम नरसंहार का बदला, 3 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम नरसंहार का बदला लेते हुए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव के तहत कार्रवाई की है। मुठभेड़ में 3 संदिग्ध आतंकी मारे गए हैं। ये वही आतंकी बताए जा रहे हैं जो 22 अप्रैल को हुए हमले में शामिल थे, जिसमें 26 लोगों की हत्या हुई थी। हालांकि इस पर आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। थरूर का मौन व्रत बयान, क्या कांग्रेस से दूरी का संकेत। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से पहले जब मीडिया ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर से भागीदारी को लेकर सवाल किया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा मौन व्रत है। उनके इस टालमटोल वाले जवाब ने अटकलें तेज कर दी हैं कि क्या थरूर की कांग्रेस में अब पहले जैसी बात नहीं बन रही। गौरतलब है कि हालिया घटनाओं में उन्होंने अक्सर सरकार का पक्ष लिया है, जिससे कांग्रेस नेतृत्व से उनकी दूरी की खबरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस को पाकिस्तान का साथ देने की क्या मजबूरी, अनुराग ठाकुर का सवाल। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बयान से विवाद गहराता जा रहा है। चिदंबरम ने एक इंटरव्यू में एनआईए की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि आतंकी कौन थे, कहां से आए, इस पर जानकारी नहीं दी गई। इस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तीखा हमला करते हुए पूछा, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस को पाकिस्तान का साथ देना जरूरी हो गया है। भाजपा ने कांग्रेस पर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। भारत का अंतरिक्ष में नया कदम, 30 जुलाई को लॉन्च होगा निसार उपग्रह। भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को 30 जुलाई को GSLV F-16 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इसका वजन 2392 किलोग्राम है और यह पहला ऐसा उपग्रह होगा जो दोहरे फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार से पृथ्वी का अध्ययन करेगा। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने यह जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि दिसंबर में गगनयान मिशन के तहत मानव जैसे रोबोट व्योम मित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष पद पर खींचतान, आरएसएस को नहीं पसंद कुछ नाम, धनखड़ के इस्तीफे से बड़ी चुनौती। बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी और आरएसएस के बीच मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने भाजपा की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अब पार्टी को 2 अहम पदों के लिए उम्मीदवार चुनने हैं, वो भी राजनीतिक और जातीय संतुलन साधते हुए। धनखड़ को 2022 में जाट किसानों को साधने के मकसद से उपराष्ट्रपति बनाया गया था। वहीं अध्यक्ष पद के लिए नाम तय करने में देरी को आरएसएस की असहमति माना जा रहा है। हालांकि पार्टी ने इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। ओम बिरला की राहुल गांधी को नसीहत, जनता ने तख्तियां लहराने नहीं सवाल उठाने भेजा है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एसआईआर मुद्दे पर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी से नाराज होकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 2 टूक कहा कि अपने नेता को समझाइए, जनता ने उन्हें पर्चियां फेंकने या तख्तियां लहराने के लिए नहीं भेजा है। उन्होंने पूछा कि क्या आप सदन को बाधित करना चाहते हैं, क्या आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते। विपक्ष लगातार बिहार की मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर विरोध जता रहा है। पुरानी गाड़ियों पर रोक, दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध के खिलाफ दिल्ली सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सरकार ने पुराने वाहनों पर लगे प्रतिबंध के आदेश को लेकर दोबारा विचार की मांग की है। चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच इस याचिका पर सुनवाई कर सकती है। लोकसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा, कांग्रेस ने सांसदों को व्हिप जारी किया। संसद के मानसून सत्र में आज लोकसभा में पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। कांग्रेस ने इस अहम बहस को देखते हुए अपने सांसदों को 3 दिन सदन में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने का व्हिप जारी किया है। चर्चा के पहले दिन कांग्रेस की ओर से उपनेता गौरव गोगोई विपक्ष का नेतृत्व करेंगे। राहुल गांधी पहले ही सरकार की विदेश नीति और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी को लेकर सवाल उठा चुके हैं। एनडीए और विपक्ष दोनों ही सदन में अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। सीएम नहीं बन पाने का दर्द छलका, खड़गे बोले 5 साल मेहनत की फिर भी मौका नहीं मिला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1999 में कर्नाटक का मुख्यमंत्री न बन पाने को लेकर अपनी पीड़ा जाहिर की है। उन्होंने बताया कि सत्ता में वापसी के लिए उन्होंने लगातार 5 साल मेहनत की, लेकिन चुनाव जीतने के बाद पार्टी ने SM कृष्णा को मुख्यमंत्री बना दिया, जो चुनाव से सिर्फ 4 महीने पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे। खड़गे के इस बयान से कांग्रेस में पुराने दौर की अंदरूनी राजनीति एक बार फिर चर्चा में आ गई है।